हाँ, अमरनाथ भी गए, एक एक से तीर्थ के दर्शन करके। ये जो बद्रीनाथ है ना, पहले मैंने शायद बताया था, बद्रीनाथ है ना, ये भगवान शिव ने कृष्ण जी को उधार दे दिया है, लोन में दिया है। अब तपस्या करें। 3 जगह के मालिक हैं हमारे कन्हैया, पूरब में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारकानाथ जी, एक तरफ के हमारे भोले बाबा। ये पूरा कैलाश ही है जी। बोले महाराज आपने सबकी कथा सुना दी, बोले कोई दीनहीन व्यक्ति भी था? बोले हाँ। कोई दीनहीन पर कृपा किए? बोले हाँ। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। बहुत सावधान होके सुनो परीक्षित। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक बात बताइए आपको, इस पूरी भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। जहां तक गुरुओं की कृपा से थोड़ा सा एक तिनका हमको प्राप्त हुआ। पूरी भागवत जी में उठा के देख लो, जितने विशेषण सुदामा जी के लिए दिया है ना, पूरी भागवत में किसी के लिए दिया ही नहीं। सुदामा का नाम आते ही न लोग दीनहीन समझते हैं, दीन है। सुदामा कृष्णस्यास्य सखा कश्चित्, कोई कृष्ण का सखा था। ब्राह्मणों, आजकल तो ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्तम च गायत्री सात उपासे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। गायत्री को उपासना होनी चाहिए, संध्या करना चाहिए, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। अरे ये धन से कुछ नहीं होता है, अंदर का तप का धन होना चाहिए। फिर विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, मतलब अपनी इंद्रियों से बिल्कुल अलग। ये नहीं कि रसगुल्ला खाना तो चलो दुकान पे रसगुल्ला खा लिया, बिल्कुल कंट्रोल है इंद्रियों पर। प्रशांत आत्मा, शांत व्यक्ति तो अशांत हो सकता है, लेकिन उसके आगे उपसर्ग लग रहा है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। थोड़ा सा सुई लग जाए महाराज तो क्या हाल होता है। लेकिन सुदामा जी सुनो, सुदामा गरीब थे लेकिन बद्री नहीं थे। गरीब होना एक अलग चीज होती है, दरिद्र होना एक अलग चीज होती है। और बताएं छोटी सी बात, ये समय सुदामा क्यों भोग रहे हैं समझिएगा, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। एक बार क्या हुआ, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे ना पहले, एक चोर ना एक मैया के, बूढ़ी 100 साल की मैया के यहाँ से इतने चने चुरा करके भागा। अब भागते भागते उसके पीछे 2 लोग पड़े हुए थे, उस चने को ना ले जा करके गुरुकुल में रख दिया, भाग गया। अब चोरी के चने उसी को मैया ने फुला करके गुरु माता ने
वही जंगल जाते समय कृष्ण सुदामा को दे दिए थे। सुदामा ज्ञानी थे, विद्वान थे, तपस्वी थे, समझ गए ये चोरी के चले हैं। बोले अगर मैं कन्हैया को दूंगा तो मेरा कन्हैया जो है ना निर्धन हो जाएगा। अरे सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए। उन जनों को स्वयं सुदामा ने खा करके वो निर्धनता अपने ऊपर ला ली। चार बच्चे, पत्नी का नाम सुशीला। कुछ नहीं है खाने को, 4 दिन में कुछ मिल जाता तो खाते, पड़ोसी का पानी भी घर में आ जाता है, चूल्हा ही नहीं चलता। भगवान को लगा कर लो बात मेरा मित्र है, लेकिन देखो आजकल तो ना थोड़ा सा किसी बड़े आदमी से परिचय हो तो लोगों को देखो कैसे फूल फूल के अपना बताते हैं। हाँ, अरे वो जो है ना विधायक जी, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ, सुदामा ने कभी नहीं बताया, सुशीला को भी नहीं बताया कि वो मेरा दोस्त है द्वारकाधीश, कभी नहीं बताया जीवन में। भजन करते मस्त रहते, कुछ मिल जाता पा लेते। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं आएगा मेरा मित्र, मैं जानता हूं मेरा मित्र कैसा है। पहुंच गए, साधु का वेश करके बोले भिक्षाम दे ही मारते। सुशीला निकली। सुशीला ने कहा बाबा मेरे घर में ना एक अन्न का दाना भी नहीं है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, मैं तेरे को क्या दूं? वो बाबा बोले कन्हैया के रूप में, बोले सुनो देवी, तुम्हारे जो पति है ना, मित्र है ना द्वारकाधीश, एक बार भेज क्यों नहीं देती? इतना कहते ही कन्हैया तो अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी आए। सुदामा जी ने आसन में बैठे। सुशीला ने कहा प्रभु मैंने सुना है जो द्वारका नाथ है ना, वो आपकी गुरुकुल के बचपन के मित्र हैं। अरे बोले देवी तू कैसे जान गई उनको? अरे वो हमारा बहुत पुराना मित्र है। तो बोले एक बार चले जाओ ना। बोले हाँ, अपने मित्र के यहाँ किसी चीज को मांगने नहीं जाना चाहिए। अरे बोले मैं मांगने को काम दे रही हूँ, आप एक बार अपने मित्र से मिल तो आओ, उसका हाल समाचार तो दो। बोले ठीक। देवी लेकिन के नियम होता है, कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु घर जाओ, कथा में जाओ, कुछ लेके जाना चाहिए। बोले हाँ, उसकी चिंता मत करो। दौड़ के गई सुशीला 4 घरों से 4 मोटे चावल लाए। एक साड़ी थी, 70 जगह से छेद थे उसमें। उसी साड़ी में थोड़ी सी फाड़ करके 10 लपेट करके, पता निर्धन किसको कहते हैं समझना। जैसे मान लो क्या हुआ, एक संत पड़े थे रास्ते में, एक संत को एक कौड़ी मिली। कौड़ी होती है ना, कौड़ी पहले चलती थी, अब तो बंद हो गई। कौड़ी मिली, उन्होंने देखा नहीं कौड़ी मिली है, इसका क्या किया जाए, अपने हाथ में रख लिए। बोले जो सबसे दरिद्र होगा उसको दूंगा। बोले अच्छा। जब भी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना आवाज आई, हटो हटो रास्ते से, हटो हटो, मारो काटो हटो, महाराजा अधिराज आ रहे हैं। संत ने कहा ये कैसी आवाज आ रही है?
सैनिक आए, बोले हट जाओ हमारे राजा आ रहे हैं। बोले क्या हुआ, क्यों राजा आ रहे हैं, इतना कोलाहल क्यों करते हो? बोले सुनिए, पूरब देश के हमारे राजा जी हैं, पश्चिम देश पर आक्रमण कर रहे हैं। बोले क्यों आक्रमण कर रहे हैं, क्या धन की कमी है? बोले ना, धन की कमी नहीं है, थोड़ा सा राज्य विस्तार कर ले। हमारे महाराज का ऐसा है कि पश्चिम जो देश है ना, उसका पूरा राज्य अपने में। बोले धन की कमी नहीं है तो फिर काहे को मारकाट करते हैं? बोले ना, हमारे महाराज का देश है, हट जाइए। अब वो साधु थे कहीं कोटे, साधु और जाकर के बीच रास्ते में आ गए। राजा का रथ आया, राजा ने कहा देखा संत बड़े हैं, आगे प्रणाम महाराज, कैसे हैं? बोले ठीक है। बोले हमको रास्ता दे दीजिए। बोले पहले हाथ खोलो। वो जो कोहड़ी थी ना, बोले राजा लो। अब राजा गुस्सा हो गया, बोले ये कोहड़ी मुझको दे रहे हो? बोले हे राजा, इस संसार में तुझसा दरिद्र मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए कोहड़ी दे रहा हूं। अरे कुछ धन के लालच में तू कितने माँ के बेटों को की हत्या करेगा, कितनी नारियों को विधवा करेगा, कितना कुछ रक्त बहाएगा। तेरे से दरिद्र इस संसार में कोई नहीं है। राजा को क्या लगा, राजा लौट गया। तो दरिद्र और निर्धन में ये फर्क होता है महाराज। अब तो बांध करके दे दी, चल रही है। अब दुबले पतले सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे हैं। सोचते हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। दुबले पतले हैं, चल रहे हैं, पैरों में खिलाऊ नहीं है, जूती नहीं है, कंकड़ लग रहे हैं। घनश्याम बहुत सुंदर भाव है, एक पद है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां
जीवन तो सुलझाए कहाँ उलझा है सब मन तो छुड़ाए कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ चल दिए। रात्रि हुई, एक नदी के किनारे लेट गए। बोले कन्हैया तेरी गर्ज हो तो ले जा। हैं? ये सोए। भगवान अंतर्धान करके रात्रि को सुबह पहुंचा दिया। बोले ये कौन सी नगरी? बोले द्वारका नगरी। बोले मैं तो नदी के किनारे सोया था जी। देखो बात मत करो। पहुंच गए। आइए इस भजन के माध्यम से सुदामा जी पहुंच रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, वो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वो नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस के बारे मोहन से
कि मेहमान कैसा अजीब हो गया है, कि मेहमान कैसा अजीब हो गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों उस कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। भगवान भागवत जी में वर्णन है, सीधे महल के अंदर पहुंच गए, और जैसे ही रुक्मणी के महल का वर्णन है, कोई द्वारपाल ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। ब्राह्मण संतों के लिए ना गोविंद का दरबार हमेशा खुला रहता है जी। भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, और पता है चरण धोने के लिए जल किससे मंगवाया? रुक्मणी से। कन्हैया ने कभी जीवन में रुक्मणी को कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन गोविंद आज कहते हैं रुक्मणी जल लाओ। पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी बरात का हाथ नहीं छुआ गोविंद ने, अपने नैन से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। करुणा निधि आज जो करुणा करके होए। वार्तालाप किए, पुरानी चर्चाएं हुई।
अच्छा आइए, जिसको पूजन करना थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, है ना। एक मिनट आदत के माध्यम से, इसके बाद किसी को नहीं उठने देंगे, जिसको आना जल्दी जल्दी कर लो। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तो दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला
दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। भगवान नटखट है। बोले भैया तुमने विवाह किया क्या? तो सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह कर लिया, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया ने कहा तूने बुलाया नहीं? बोले भैया बस करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन चलो घर वालों की इच्छा थी, मैंने कर लिया। भैया प्रसाद जो है ना लास्ट में बांटना चावल का है। अभी सब लोग बैठ जाओ, है ना? अभी सब लोग बैठ जाओ, है बिल्कुल बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल बात मत करो। बिल्कुल भी बात मत करो। हाँ 2 मिनट और कीर्तन कर लो, बैठ जाओ जब तक कथा नहीं चालू होगी। हाँ माताओं बैठ जाओ, बाद में कर लेना है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद ओ भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। ओ भजे गोविंद गोविंद गोपाला, हो मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, हो मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, हो भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला। पता है आपको एक बात बताएं, आप लोग की बहुत बड़ाई हो रही है जी। हाँ नागपुर में, बनारस में, उड़ीसा में, हाँ थोड़ी सी और 1 घंटा समझ जाओ देवी। पता है इस सोशल मीडिया से ना चारों तरफ आपको प्रचार हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कितना सुंदर कथा चल रही है महाराज जी। आज ही नागपुर से फोन आया था। हाँ इसलिए 1 घंटा और समझ जाओ। हाँ बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। हाँ बहुत शांति से। चलो सुदामा जी की झांकी को ले जाइए। कन्हैया ने पूछा लाला ए मित्र भाभी ने क्या दिया? कन्हैया नटखट है ना, बोले भैया भाभी ने क्या दिया? बोले कछु ना दियो। अच्छा व्यंजन हो गया,
इतने व्यंजन खाए, इतनी भव्यता देख के माताओं से थोड़ी शर्मा गए ना। रुक्मणी जी है, इतनी इतनी सुंदर रानियां, कन्हैया भर अकेला होता ना, हाँ मन में सोचने लगे अगर कन्हैया अकेले मिलता ना तो पकड़ के बैठा के जो चावल दिए ना भर देता मुख में। अब इतनी बड़ी बड़ी घराने की राजकुमारियां हैं, कैसे कहूं। कन्हैया तो नटखट बात करते करते पूछ लिया, भैया भाभी ने क्या भेजा है? बोले लाला तेरी आदत ना है गई है, गुरुकुल की जैसी आदत थी, नहीं माने। धीरे से कन्हैया ने क्या किया, पोटली तो देख रखी थी, छुड़ा करके खाने लगे। प्रथम मुट्ठी भर के खाए, एक लोग को राज दे दिया। जैसे दूसरा खाने लगे तो पता है द्वितीयाम जग्धु मारे थे, द्वितीयाम जग्धु मारे थे, ततश्री ऋवंदना, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब बात करने लगे दोनों आपस में, गुप्त बात। बोले महाराज शंकर जी बनना है क्या है? जैसे शंकर जी ने अपनी लंका बनवाई, रावण को दे दी।